की चुस्की ले रहे हैं, इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है इस राज्य के लिए। छात्रों को अभी तक देखिए, छात्रों के, आपने भी देखा होगा पत्रकार बंधुओं, छात्रों के स्कॉलरशिप के मुद्दे को लेकर अगर विधानसभा के पटल पर सबसे गंभीर, सख्त और मजबूत कोई खड़ा रहा तो जयराम महतो खड़ा रहा। मजबूती के साथ और डंके की चोट पर हमने स्कॉलरशिप के मुद्दे को विधानसभा के पटल पर रखने का काम किया है। मुझे विश्वास है अप्रैल माह तक उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाना चाहिए। अच्छा, राज्य में नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस का सरकार बनना चाहिए क्या? देखिए, अगर जनता के हिसाब से देखेंगे तो जो सरकार है उसको चलना चाहिए, उनको काम अच्छा करना चाहिए, जनता की शिकायतों को दूर करना चाहिए, लेकिन राजनीति में हर चीज संभव है। अब वो तो सरकार के जो मुखिया है उनको तय करना है, उसमें हम लोग का कोई रोल नहीं रहेगा। यदि आपको मंत्री बनने का ऑफर आता है तो आप क्या करेंगे? हम सबसे पहले आपके बीच आएंगे, सबसे पहले चंदन क्यारी के माताओं बहनों के बीच आएंगे, डुमरी की माताओं बहनों के बीच जाएंगे, टुंडी, बर्मो, सिंदरी, तमाम क्षेत्रों की माताओं बहनों, भाइयों, नौजवानों, अभिभावकों के बीच जाएंगे, उनसे पूछेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाल चुनाव में हम लोग कुछ सीटों पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और आपने कल की भीड़ से आभास भी किया, चूंकि गर्मी में, चिड़चिड़ाती गर्मी में जिस प्रकार से लोग जिस प्रकार झारखंड में अपने पेट्रोल भरकर, अपने खर्च से, अपने नाश्ता पानी से, अपने पॉकेट से पैसा लगाकर रैलियों में जाते थे, बंगाल में भी उसी तर्ज पर लोग कल आए थे और भारी संख्या में आए थे। ये चीजें बता रही है कि झारखंड का जो सटा हुआ एरिया है, जिसे हम लोग ग्रेटर झारखंड का पार्ट कहते हैं, जंगल महल कहते हैं, लगभग 4-5 सीटों पर हम लोग वहां अपना प्रत्याशी देंगे। अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ, चूंकि हम लोग डायरेक्ट 3 सीटों पर घोषणा की है, कुछ में इनडायरेक्ट हम लोग समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी के संदर्भ में आपका क्या विचार है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी विजन लेस हो चुके हैं। मोदी जी को बड़ी उम्मीद के साथ, और मैं भी यह स्वीकार कर रहा हूं, जो 2014 का उनका टर्म था, मैं भी काफी उत्सुक था मोदी जी को लेकर। मैं उस समय ग्रेजुएशन का छात्र था, काफी उत्सुकता थी मोदी जी को लेकर, और खासकर जब वो रामदेव जी का वो भाषण आता था कि जो सामान 60 रुपए में मिलता है उसमें टैक्स कटौती होगा और वो 45 में 50 में आपको मिलने लगेगा, तो बड़ा रुझान आया था उस चीजों को लेकर। लेकिन अभी देखिए, चाहे अभी विदेशी नीति का फेलियर होना, लगातार अमेरिका के सामने सरेंडर करना, लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति खुले मंचों पर कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो मोदी जी का कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर कभी भी खराब कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। लगातार वो कह रहे हैं कि मैंने दबाव बनाया कि इंडिया पाकिस्तान दोनों से हम बिजनेस का ट्रेड तोड़ देंगे अगर आप सीज फायर नहीं लगाते हैं तो ये चीजें बता रही है कि उनकी जो विदेश नीति खासकर है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री का नियंत्रण बाहर हो चुका है। टीएमसी प्रत्याशी को आशीर्वाद देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है आपका। देखिए, राजनीति में ये भाईचारा है, ये एक संदेश भी है हमारा सकारात्मक। एक रूलिंग पार्टी के प्रत्याशी अगर हमारे पास आए हमसे शुभकामना लेने के लिए, तो ये हमारी एक जीत है। हमारे स्थानीय धनबाद के सांसद के संदर्भ में आपका क्या? देखिए, धनबाद के सांसद तो जानते हैं मूल रूप से वो जनप्रतिनिधि कम, वो व्यवसायी हो चुके हैं। अब उनका ध्यान जनता की सुख दुख से ज्यादा उनको अपने व्यवसाय को कैसे विस्तार करना है, उसी पे उनका ध्यान रहता है। मैं उनसे भी कहूंगा आपके माध्यम से कि जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ आपको चुना है, जनता के बीच जाइए और उनकी समस्याओं का निराकरण का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि केंद्र में अगर आप है तो केंद्र में आपकी सरकार भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अगर ऐसी बातें हैं तो आप ज्ञापन लेकर हमारे पास आइए, हम लोग आपके लिए आवाज उठाएंगे। जेपीएससी में आपको भी मालूम था 2026 कट ऑफ था, लेकिन लगातार आवाज उठाने से वो कट ऑफ पीछे 4 साल पीछे और 2022 गया। तो अगर ऐसी समस्याएं आप तक आई हैं जो विधायकों तक या आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तक नहीं पहुंची है, तो आप उनको ज्ञापन के माध्यम से देने का काम करें, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अंतिम सवाल था, क्योंकि आपने बताया था कि इलेक्ट्रो स्टील के मामले को हमारे यहाँ के स्थानीय रैयत जिन्होंने जमीन दिया है वो आज भी दर दर भटक रहे हैं। आपके द्वारा एक आंदोलन के माध्यम से बताया गया था कि हम विधानसभा में रखेंगे, तो आप कब रखेंगे इलेक्ट्रो स्टील के माध्यम? बिल्कुल नहीं, हम लोग तो सोच रहे हैं कि पहले बहुत जल्द एक कार्यक्रम करेंगे और उस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी मांगे हैं स्थानीय लोगों की, उनको प्रबंधन को बात करेंगे, और नहीं तो फिर हम लोग इस बात को सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक लेकर जाएंगे। ठीक है।